नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी यह बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि कल आपका फिजिक्स का पेपर है, यानी कि 5 फरवरी 2026 को बिहार बोर्ड की जो फिजिक्स यानी भौतिकी का पेपर होने वाला है। तो आज हम सभी उसी परीक्षा के लिए फिजिक्स के पेपर के लिए लगभग 400 से भी अत्यधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। और साथियों, हम आपको यह भी विश्वास दिलाते हैं कि इन्हीं 400 से अत्यधिक जो हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अभी पढ़ने वाले हैं, यहीं से आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी अत्यधिक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद करते चलिएगा, ताकि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा जो कल होने वाली है, फिजिक्स का पेपर जो कल होने वाला है, आप सभी उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और आप लोग इस क्लास में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। चलिए, आपका आज का पहला प्रश्न है कि कूलम्ब बल है, क्या यह एक केंद्रीय बल है या विद्युत बल है या केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी यह बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि कूलम्ब बल जो है वह एक प्रकार का केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग साथियों 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब आपका दूसरा नंबर प्रश्न है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V इंटू आर, वी स्क्वायर इंटू आर या वी स्क्वायर बाई आर या वी स्क्वायर इंटू आर आई। तो जैसा कि यह भी आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि विद्युत परिपथ की जो शक्ति है वी स्क्वायर बाई आर होती है, यानी आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है साथियों, विद्युत वाहक बल की बीमा है, यानी कि विद्युत वाहक बल की बीमा कौन सी है। आपका ऑप्शन ए है ml² T-2, ऑप्शन बी ml² T-3 I-1, mlt-2 या ऑप्शन डी ml²T-3 I-3। तो विद्युत वाहक बल की बीमा जो है वह ml²T-3 I-1 होगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका 4 नंबर प्रश्न है कि लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। साथियों, यह सारे प्रश्न जो है ना आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत सारे प्रश्न इसमें से आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। क्या 1.8 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति केजी, या ऑप्शन बी है 1.8 इंटू 10⁻−11 या ऑप्शन सी है 1.9 इंटू 10⁻−19 या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 6 नंबर प्रश्न है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला आपका 7 नंबर प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, यानी कि उसको आवेशित करते हैं, तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अचर रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है, या बढ़ या घट सकता है। तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका जो द्रव्यमान है वह क्या हो सकता है, बढ़ सकता है या घट सकता है। 8 नंबर प्रश्न है कि प्रभावी धारिता 5 ओमेगा एफ को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 ओमेगा एफ के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। 4, 3, 5 या 6। तो 4 संधारित्र की आवश्यकता होगी, इसलिए ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न है कि P अपूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए
तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। ऑप्शन ए है P इंटू ई, ऑप्शन बी P इंटू ई, ऑप्शन सी है PEF या ऑप्शन डी है P बाई ई। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 ओमेगा एफ है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 164 या ऑप्शन डी है 20 ओमेगा एफ। तो आपका 20 ओमेगा एफ जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न है कि 5 एम्पियर प्रतिरोध के एक तार 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा है। तो 2800 कैलोरी जो है उत्पन्न ऊष्मा वहां से उत्पन्न होगी। आप यह फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको यह मालूम चल जाएगा, हीट बराबर होता है V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। 12 नंबर प्रश्न है यदि गोले पर आवेश 10 ओमेगा कूलाम हो तो उसकी सतह विद्युतीय फ्लक्स है। ऑप्शन ए 36 इंटू 10 की पावर 4 NM स्क्वायर बाई सी, या ऑप्शन बी है 36 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 4 NM स्क्वायर बाई सी, ऑप्शन सी है 36 पाई इंटू 10 की पावर 6 NM स्क्वायर बाई सी, या ऑप्शन डी है 36 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 6 NM स्क्वायर बाई सी। तो आपका बिल्कुल ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 36 पाई 10 की पावर 4 NM स्क्वायर बाई सी। 13 नंबर प्रश्न है विद्युत क्षेत्र E का SI मात्रक है। तो NC-1 आपका ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभव V नीचे के जैसा संबंध है। तो आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, E बराबर माइनस dV बाई dr। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव है आप सभी का कि एक स्टैंड कुलाम बराबर कितना कुलाम होता है। आपका ऑप्शन ए है 3 इंटू 10 के पावर 9, ऑप्शन बी है 3 इंटू 10 के पावर माइनस 9, ऑप्शन सी है 1/3 गुणे 10 के पावर 9, या ऑप्शन डी है 1/3 गुणे 10 के पावर माइनस 9। तो आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र डैश होता है, क्या संरक्षी होता है, असंरक्षी होता है, ए और बी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो है वह संरक्षी होता है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो रेशम पर होता है क्या धन आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, कोई आवेश नहीं होता है, या नॉन। तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो ऋण आवेशित उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न है कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है, यह नामकरण निम्न में से किसने दिया है। ठीक है, विद्युत आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन और ऋण आवेश माना गया है, और यह धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में किसने बताया है। क्या कलाम साहब ने? बिल्कुल नहीं। थेल्स ने नहीं, टॉमस ब्राउन ने नहीं, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि शायद एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न है कि बल रेखाएं आवेश से चलकर आप डैश तक जाती हैं, डैश आवेश तक जाती हैं। बल रेखाएं जो हैं वह डैश आवेश से चलकर जो है वह डैश आवेश तक जाती हैं। क्या यह धन से चलकर के ऋण तक जाती हैं, ऋण से चलकर के धन तक जाती हैं, या धन से चलकर धन तक जाती हैं, या ऋण से चलकर के ऋण तक जाती हैं। तो जो बल रेखाएं होती हैं ना वह धन आवेश से चलकर के ऋण आवेश तक जाती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर स्क्वायर, या कूलाम मीटर का क्यूब, या ऑप्शन डी नॉन। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है वह कूलाम मीटर होता है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। तो साथियों अभी तक हमने 20 प्रश्नों को पढ़ लिया और 50 प्रश्न बच रहे हैं, तो उन प्रश्नों को भी हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि आप इन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद भी कर सकें। 21 नंबर प्रश्न है एक ईवी बराबर
कितना होता है, यानी कि 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल, या 1.6 इंटू 10 के पावर 19 जूल, या ऑप्शन सी है 31.6 इंटू 10 के पावर 9 जूल, या ऑप्शन डी है नॉन। तो 1 ईबी बराबर होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न है कि वे सतहें जिनकी प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है कहलाती हैं समसतह, समविभवी सतह, ए और बी दोनों, या नॉन। तो वे सतहें जिनकी प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है हम उसे समविभवी सतह कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न है एबोनाइट की छड़ को जब रोआ यानी फर से रगड़ते हैं तो एनोनाइट की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? ऋण आवेशित, धन आवेश, उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। तो एबोनाइट की छड़ को जब रोआ फर से रगड़ते हैं तो एनोनाइट की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है ना, एबोनाइट की जो छड़ पे जो आवेश उत्पन्न होता है हम उसे ऋण आवेश कहते हैं, निगेटिव चार्ज कहते हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान डैश के पूर्णांक के गुणज होता है, यानी कि ई का पूर्णांक के गुणज होता है। तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम सही होगा, या ऑप्शन बी 9.6 गुणे 10 के पावर माइनस 26, या ऑप्शन सी 1.6 इंटू 10 के पावर 19, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। 25 नंबर प्रश्न है कि कूलाम नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों Q1 एवं Q2 के बीच पारस्परिक स्थिर वैद्युत बल आवेश के गुणनफल Q1 Q2 के होता है। क्या यह व्युत्क्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, या ऑप्शन ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो यह अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 26 नंबर आपका प्रश्न है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है? क्या वह बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है? कुछ कहा नहीं जा सकता। तो समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैद्युत पदार्थ डालने पर जो संधारित्र की धारिता है वह बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुपात अचर होता है? ऑप्शन ए कुल आवेश बटे विभव, ऑप्शन बी दिया गया आवेश बटे विभवांतर, या ऑप्शन सी कुल आवेश का स्क्वायर बटे विभव, या नॉन ऑफ दीज। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिया गया आवेश बटे विभवांतर। 28 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। ऑप्शन ए एक्स वाई तल की दिशा में होगा, ऑप्शन बी एक्स वाई तल की दिशा में होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे एक्स जेड कर लीजिए एक्स जेड की दिशा में, या ऑप्शन सी वाई जेड तल की दिशा में, या कहीं भी। तो आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका 29 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन ए तापमान बढ़ने से, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने से, ऑप्शन सी लंबाई घटने से, या ऑप्शन डी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटने से। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है वह तापमान बढ़ने से बढ़ता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि जितना हीट दीजिएगा, जितना तापमान दीजिएगा, उतना उस तार में प्रतिरोध भी बढ़ेगा। 30 नंबर प्रश्न, किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच का संबंध है। ऑप्शन ए आपका है भी डी समानुपाती अंडर रूट ई, ऑप्शन बी है भी डी समानुपाती ई, ऑप्शन सी है भी डी समानुपाती ई स्क्वायर, या ऑप्शन डी है भी डी बराबर कांस्टेंट। तो आपका ऑप्शन बी भी डी समानुपाती ई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथियों आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद भी करते चलिएगा, क्योंकि यह सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि दो शेलों को जिनके विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 तथा आंतरिक प्रतिरोधक
R1 और R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है इनको, इसका समतुल्य विभव बल क्या होगा? तो आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला 32 नंबर प्रश्न है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, उच्च और निम्न प्रतिरोध या विभवांतर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को मापा जाता है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 33 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, अनंत होता है, पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है, या ऋणात्मक होता है। तो विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वह शून्य होता है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 34 नंबर प्रश्न है कि एम्पियर घंटा मात्रक है शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का या विभवांतर का? तो एम्पियर घंटा जो है आवेश का मात्रक है, वैसे ही शक्ति का मात्रक वाट, ऊर्जा का जूल, विभवांतर का वोल्ट होता है। 35 नंबर प्रश्न है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, ये तो यह ऊर्जा का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, बल आघूर्ण का मात्रक है या बल का मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो है वह ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 36 नंबर प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य का शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है 50,000 ओम, 10,000 ओम, 1,000 ओम या 10 ओम। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध जो है वह 10,000 ओम होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 37 नंबर प्रश्न है कि एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2.0 एंगस्ट्रॉम की एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है 1.0 ओम, 0.9 ओम या 0.8 ओम या 0.7 ओम। तो 0.7 ओम आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाला बल का व्यंजक है। आपका ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 39 नंबर प्रश्न है कि समरूप वैद्युत क्षेत्र में रखा द्विध्रुव द्विध्रुव अनुभव करता है केवल बल या बल आघूर्ण नहीं, बल आघूर्ण परंतु बल नहीं, बल व बल आघूर्ण दोनों या न बल न बल आघूर्ण। तो समरूप वैद्युत क्षेत्र में रखा द्विध्रुव है वह बल आघूर्ण और जो है परंतु बल को अनुभव जो है वह नहीं करता, इसलिए ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 40 नंबर प्रश्न है कि विद्युत वाहक बल व्यक्त करता है एक बल, इकाई आवेश की ऊर्जा, ऊर्जा या कार्य। तो विद्युत वाहक बल जो है वह इकाई आवेश की ऊर्जा को व्यक्त करता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 41 नंबर प्रश्न है कि बैटरी का उपयोग किया जाता है विभवांतर को बरकरार रखने के लिए, विभवांतर को मापने के लिए, धारा को मापने के लिए या शॉर्ट सर्किट से परिपथ बचाने में। तो बैटरी का उपयोग विभवांतर को बरकरार रखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला आपका 42 नंबर प्रश्न है कि अमीटर का उपयोग किया जाता है धारा मापने में, विद्युत शक्ति को मापने में, प्रतिरोध मापने में या विभवांतर मापने में। तो अमीटर का उपयोग जो है वह धारा को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 43 नंबर प्रश्न है कि वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापन में किया जाता है धारा, विद्युत शक्ति, प्रतिरोध या विभवांतर। तो वोल्ट मीटर का उपयोग जो है वह विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 44 नंबर प्रश्न है कि अमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत अधिक, अधिक, बहुत कम या कम। तो अमीटर का प्रतिरोध जो है वह बहुत कम होता है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 45 नंबर प्रश्न है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है बहुत अधिक, अधिक, बहुत कम या कम। तो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वह भी बहुत अधिक होता है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला
आपका 46 नंबर प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर, ओम प्रति मीटर या ओम मीटर, ओम प्रति मीटर स्क्वायर या ओम मीटर स्क्वायर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 47 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से सबसे अधिक विशिष्ट चालकत्व होता है चांदी में, तांबा में, लोहा में या एल्युमिनियम में। तो चांदी में सबसे अधिक चालकत्व होता है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 48 नंबर आपका प्रश्न है कि ओम नियम के अनुसार इसमें से कौन सा सही है। बी समानुपाती आर, बी समानुपाती आई, बी व्युत्क्रमानुपाती आई बाई आर या भी समानुपाती टी। तो ओम नियम के नियमानुसार भी समानुपाती आई क्या है जी, सही है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 49 नंबर प्रश्न है कि आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है, या एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, या कणों पर आवेश होता है, या एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। तो आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए आवेश एक सदिश अदिश राशि है। ऑप्शन बी आवेश क्वांटीकृत होते हैं। ऑप्शन सी आवेश संरक्षित होते हैं, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो है इसमें से सारे कथन जो हैं सही हैं, चूंकि आवेश क्वांटीकृत भी होता है, आवेश अदिश राशि भी है, और आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, यानी कि विनाश उसका नहीं हो सकता। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 51 नंबर प्रश्न है कि वैद्युत बल रेखाएं एवं समविभव सतह परस्पर होती हैं समांतर, लंबवत, ए और बी दोनों, या नॉन। तो वैद्युत बल रेखाएं एवं समविभव सतह जो है परस्पर एक दूसरे के लंबवत होता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। चलिए अब आपका 52 नंबर प्रश्न है कि यदि साबुन के एक बुलबुले को ऋण आवेश द्वारा आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या कम होगी या बढ़ेगी, समान रहेगी, या सूचना प्राप्त नहीं है। यदि साबुन के एक बुलबुले को ऋण आवेश द्वारा आवेशित किया जाएगा तो इसकी त्रिज्या में वृद्धि होगी, इसकी त्रिज्या बढ़ेगी। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 53 नंबर प्रश्न है कि दो इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे के पास लाने में समुदाय की स्थैतिक विद्युत ऊर्जा क्या होगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, समान रहेगी, या शून्य हो जाएगी। तो वह बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 54 नंबर प्रश्न है कि आवेशित खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है किसी आंतरिक बिंदु से, बाह्य बिंदु से, 2 मीटर से अधिक दूरी पर, या 10 मीटर से अधिक दूरी पर। तो आंतरिक बिंदु आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है कि किसी द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन समानुपाती होता है। ऑप्शन ए है r-2, ऑप्शन बी r⁻³ ऑप्शन सी r⁻⁻1 या ऑप्शन डी r⁻⁻4। तो r⁻³ क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है Nm-1, Fm-1, Cv⁻⁻1 या F इंटू एम। तो Fm-1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 57 नंबर प्रश्न है कि वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है एक्स किरणों को, न्यूट्रॉन को, अल्फा किरणों को, या गामा किरणों को। तो आपका अल्फा किरण जो है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा है। ऑप्शन ए एप्सिलॉन नॉट E²/2, ऑप्शन बी है E² 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी है 2 एप्सिलॉन नॉट E², या ऑप्शन डी नॉन। तो आपका ऑप्शन ए एप्सिलॉन नॉट E²/2 सही उत्तर होगा। 59 नंबर प्रश्न है कि एक फैराडे बराबर होता है। तो आप सभी अब बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक फैराडे जो है 96,500 कूलम के क्या होता है, बराबर होता है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 60 नंबर प्रश्न है कि सामान्य रूप से व्यवहार किए जाने वाला फ्यूज बना होता है
टिन का बना होता है, निकल का बना होता है, सीसा का बना होता है, या टिन एवं शीशा के मिश्र धातु का बना होता है? तो बिल्कुल सही, टिन एवं शीशा के मिश्र धातु का जो है वह क्या बना होता है? फ्यूज बना होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 61 नंबर प्रश्न है कि आवेश की बीमा होती है ईटी, ईटी माइनस वन, ए माइनस वन टी, या ईटी स्क्वायर? तो आवेश की जो बीमा है वह ईटी होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? क्या विद्युतीय फ्लक्स का, विद्युतीय विभव का, विद्युत धारिता का, या विद्युतीय क्षेत्र का? तो वोल्ट प्रति मीटर जो है वह विद्युतीय क्षेत्र का क्या होता है? मात्रक होता है। 63 नंबर प्रश्न है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग होता है? तो शून्य होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला साथियों प्रश्न है कि एफ जी और एफ ई क्रमशः 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण एवं स्थिर वैद्युत बल को प्रदर्शित करते हैं। एफ जी बाई एफ ई का अनुपात कोटि है, तो 10 के पावर माइनस 42। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 65 नंबर प्रश्न है कि दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है? तो 2C आपका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर, या कूलम्ब प्रति वोल्ट, या कूलम्ब मीटर? तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का जो मात्रक है वह कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 67 नंबर प्रश्न है साथियों कि +10 ओमेगा सी एवं 10 माइनस 10 ओमेगा सी के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी 2.25 जूल, 2.35 जूल, -2.25 जूल, या -2.35 जूल? तो आपका ऑप्शन सी -2.25 जूल सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो Q/ε0 होगा। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 69 नंबर साथियों कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक होता है? तो वह शून्य होता है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। और आज का आपका अंतिम प्रश्न है कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र को संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी 2 × 10 की पावर 4F, 2 × 10 की पावर -4F, या 2 × 10 की पावर 2F, या ऑप्शन डी है 2 × 10 की पावर -2F? तो आपका ऑप्शन बी 2 × 10 की पावर -4F सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 70 नंबर प्रश्न है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? लाल रंग के लिए, हरे रंग के लिए, पीले रंग के लिए, या बैगनी रंग के लिए? तो बैगनी रंग के लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में कितनी होती है? 1/60, 1, 10, या 1/2? तो मानव नेत्र की विभेदन क्षमता जो मिनट में है वह कितनी होती है? 1 होती है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 73 नंबर प्रश्न है लॉरेंट्ज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है? तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर कैसा होता है? स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 75 नंबर प्रश्न है प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकीर्णन, ऑप्शन सी परावर्तन, या ऑप्शन डी व्यतिकरण?
तो प्रकाश तंतु संचार जो है ना वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना पर क्या है, आधारित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 76 नंबर प्रश्न है कि प्रतिघात का मात्रक है ओम, फैराडे, एम्पियर या महो। तो जो प्रतिघात का मात्रक है वह क्या है, ओम है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 77 नंबर प्रश्न है कि एक विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित होता है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति है 50 ओम, 50, 100 ओम या 100। तो 50 आपका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, हम जितना भी प्रश्न आपको बता रहे हैं, आप इन सभी प्रश्नों को याद करने का अवश्य प्रयत्न करेंगे, क्योंकि यही सारे वह महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर बार आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। 78 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण पर आपतन कोण यानी कि आई पर आपतित किरण परावर्तन के फलस्वरूप डैश कोण से विचलित हो जाती है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 79 नंबर प्रश्न है कि एक दूसरे के समांतर रखे दो समतल दर्पणों के बीच स्थित बिंब के प्रतिबिंबों की संख्या डैश होती है, 10, 5, 1 या अनंत। तो अनंत आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है 1/u प्लस 1/v बराबर 2/r। यहाँ पे 2 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 2 जहाँ भी प्रतिबिंब दूरी तथा u वस्तु दूरी पर है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, r। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 81 नंबर प्रश्न है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है। क्या आवर्धन कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, परावर्तन गुणांक कहते हैं या फोकस तल कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को जो है ना आवर्धन कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 82 नंबर प्रश्न है कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी जाती है तब इनका प्रतिबिंब डैश पर बनता है। ऑप्शन ए फोकस पर, ऑप्शन बी अनंत पर, ऑप्शन सी वक्रता त्रिज्या पर या ऑप्शन डी वक्रता त्रिज्या एवं फोकस के बीच। तो अनंत पर बनता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 83 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁻⁹ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या ऑप्शन डी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश की चाल है जो वह निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 84 नंबर प्रश्न है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है ओमेगा है। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न कि किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपथ से समय यानी कि जब सेकंड में लिया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स वेबर में, ठीक है, 5 बराबर 60 स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 से परिवर्तित होता है, जहाँ पे t बराबर 0.25 सेकंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा एम्पियर में क्या होगा, तो 0.2 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 86 नंबर प्रश्न है कि m चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़ों का चुंबकीय आघूर्ण है m, m/2, 2m या 0। तो m/2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 87 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि किसी जगह का नमन है तो टेंट का व्यंजक होता है। तो आपका इसमें आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको BV/BH आएगा। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका 88 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है जूल, डायोप्टर, कैंडेला या वाट। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है डायोप्टर होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला आपका 89 नंबर प्रश्न है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। तो cos थीटा आप लोग लिखेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 90 नंबर प्रश्न कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर
विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, सतह पर 45 डिग्री होती है। तो वह सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 91 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, ठीक है, तो ई इंटू बी के समांतर होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 92 नंबर प्रश्न कि शीर्ष धारा और वर्गमूल धारा का धारा में संबंध है, तो आई नॉट बराबर अंडर रूट 2 आई आर एम एस संबंध है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वही 93 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि प्रकाश के रंग का कारण है उसकी आवृत्ति, उसका वेग, उसकी कला या इसका आयाम। तो प्रकाश के रंग का कारण उसकी आवृत्ति है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 94 नंबर ऑब्जेक्टिव और काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख की उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है ना, तो उसके लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 95 नंबर प्रश्न कि दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है को संपर्कित संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? तो -10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 96 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? कांच, पानी, लोहा या हीरा? तो हीरा का जो अपवर्तनांक है वह सबसे अधिक होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 97 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है 1 माइनस एन इंटू ए, एन माइनस वन इंटू ए, एन प्लस वन इंटू ए, वन प्लस एन इंटू ए स्क्वायर। तो एन माइनस वन इंटू ए आपका ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में कितनी होती है? 4, 5, 3 या 2? तो 5 होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 99 नंबर प्रश्न कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए वाला जो संबंध है एम बराबर एल बटे एफ नॉट इंटू 1 प्लस डी बटे एफ नॉट आपका सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टिता दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है अवतल, उत्तल, बेलनाकार या समतल उत्तल? तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। यानी कि अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसके लिए अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। 101 नंबर प्रश्न है कि प्रकाशित पथ बराबर होता है अपवर्तनांक गुणे पथ लंबाई या अपवर्तनांक बटे पथ लंबाई बटे अपवर्तनांक या अपवर्तनांक गुणे पथ माइनस लंबाई बटे 2? तो प्रकाशित पथ जो है वो अपवर्तनांक गुणे पथ लंबाई के क्या होता है जी? बराबर होता है। 102 नंबर प्रश्न है कि हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, हीरा का अपवर्तनांक अभी हमेशा याद रखिएगा 2 पॉइंट कितना होता है? वो 40 होता है, 2.42 यह हीरा का अपवर्तनांक होता है। 103 नंबर प्रश्न कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है हवा में, सीसा में, पानी में या निर्वात में? तो प्रकाश का वेग जो है वह निर्वात में क्या होता है? महत्तम होता है, ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। 104 नंबर है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, नहीं बदलती है या शून्य हो जाती है? तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 105 नंबर प्रश्न 1 हेनरी बराबर होता है 10 के पावर 3 mH, 10 के पावर 6, 10 के पावर -3 mH, 10 के पावर -6 mH। ठीक है, तो 1 हेनरी यानी 1H बराबर जो होता है 10 के पावर 3 mH होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 106 नंबर प्रश्न है कि यदि प्रेरकत्व, प्रतिरोध तथा सांधारित्र की धारिता C हो तो L/R एवं RC का बीमीय सूत्र है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न कि LCR श्रेणी क्रम परिपथ में
एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का ई डॉट सी डॉट स्रोत जुड़ा हुआ है, तो धारा का शिखर मान महत्तम होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 108 नंबर प्रश्न कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा वह 1500 जूल होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 109 नंबर प्रश्न कि एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता यानी कि 440 वोल्ट है, तो इसका आभासी वोल्टता कितना होगा? 200 वोल्ट, 400 वोल्ट, 220 इंटू अंडर 220 अंडर रूट 2 वोल्ट, 440 अंडर रूट 2 वोल्ट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 110 नंबर प्रश्न कि शक्ति गुणांक के बराबर होता है आर बाई जेड, जेड बाई आर इंटू जेड या डब्ल्यू इंटू एल। तो शक्ति गुणांक के बराबर जो है आर बाई जेड होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 111 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस जिसमें n बराबर 1.5 है को पानी n बराबर 1.33 में डुबोया जाता है, तब यह व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह, अपसारी लेंस की तरह, प्रिज्म की तरह या अवतल दर्पण की तरह। तो यह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 112 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 113 नंबर प्रश्न कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अविदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक व छोटा होता है, वास्तविक व छोटा होता है, वास्तविक व बड़ा होता है या काल्पनिक या बड़ा होता है। तो एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अविदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब जो है वास्तविक और बड़ा होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 114 नंबर प्रश्न कि एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी क्या शून्य हो जाएगी, अनंत होगी, घट जाएगी या बढ़ जाएगी? तो वह क्या होगी जी? अनंत होगी। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला आपका 115 नंबर प्रश्न है कि माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण फाई है, प्रकाश का वेग माध्यम आई में भी है, तो प्रकाश का वेग माध्यम में क्या होगा? तो वी वाई साइन थीटा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका 116 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है, तो यह ध्रुवण करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 117 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि एक लेंस म्यू बराबर 1.5 का नाव्यांतर हवा में 20 सेंटीमीटर है। इसका नाव्यांतर एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक हो जाता है 1.5 हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, इन्फिनेटिव यानी कि अनंत। 118 नंबर प्रश्न है कि खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक काल्पनिक और उल्टा या काल्पनिक और सीधा। तो खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब जो है वह काल्पनिक और उल्टा होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 119 नंबर ऑब्जेक्टिव है जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, आंकड़े पूर्ण नहीं है, तो घटता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 120 नंबर प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है उत्तल, अवतल, बेलनाकार या समतल उत्तल। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस जो होता है ना वह उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 121 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? वर्ण विक्षेपण, विचलन, व्यतिकरण या उपयुक्त सभी? तो विचलन आपका सही उत्तर हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न कि किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की 13.2 की ईवी ऊर्जा, यह विकर्ण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह है एक्स किरण से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 123 नंबर ऑब्जेक्टिव कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos
डब्ल्यू टी एम्पियर तथा विभव बराबर V बराबर 200 साइन डब्ल्यू टी वोल्ट है, तो परिपथ में शक्ति हानि है, कितना होगा जी? 0 होगा। डी बराबर आपका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। 124 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा की वर्गमूल माध्यमान और शिखर मान का अनुपात कितना होता है? अंडर रूट 2, 1/√2, 1/2 या 2/2, तो 1/√2 आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई है, तो धारा का वाटहीन घटक होगा I sin फाई होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 126 नंबर प्रश्न कि डायनोमो के कार्य के सिद्धांत आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, प्रेरित चुंबकत्व पे, प्रेरित विद्युत पर। तो डायनेमो के कार्य का सिद्धांत जो है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 127 नंबर प्रश्न है कि एल डैश आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है आर प्लस डब्ल्यू एल या आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर, या ऑप्शन सी आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर डी डब्ल्यू एल बाई आर। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न कि यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तो N2 जो बड़ा होगा किससे जी? N1 से। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 129 नंबर प्रश्न कि अपचायी ट्रांसफर में कौन सा राशि घटती है? धारा, वोल्टेज, शक्ति, आवृत्ति। तो वोल्टेज आपका ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 130 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है आवेश की, विभवांतर की, धारा की या ऊर्जा की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह ऊर्जा की इकाई होती है। 131 नंबर प्रश्न कि एक गर्म तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान, प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालीन मान या प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। तो प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। चलिए अब हम लोग 132 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं और 132 नंबर प्रश्न है कि एल डैश आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 133 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत, शून्य, प्लस 5 सेंटीमीटर या माइनस 5 सेंटीमीटर। तो अनंत आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न है कि एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई का समतुल्यांक निर्वात में डैश पथ की लंबाई है। तो ऑप्शन बी एंटी सही उत्तर हो जाएगा। 135 नंबर प्रश्न है कि निर्वात में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस माध्यम में इसका तरंगदैर्ध्य कितना होगा? 4000 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। चलिए 136 नंबर प्रश्न कि एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है की आवर्धक क्षमता कितनी है? 4 होगी। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला आपका 137 नंबर प्रश्न है कि चुंबक का ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध है, तो Lm बराबर 5/6 Lg। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 138 नंबर प्रश्न कि जब माइक्रोस्कोप को नली की लंबाई बढ़ाई जाती है, माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई जब बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता बढ़ती है, घटती है, शून्य हो जाती है, अपवर्तित रहती है। तो आवर्धन क्षमता भी बढ़ती है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 139 नंबर प्रश्न कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और आपका आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है, कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है गोलाकार, बेलनाकार, समतल या वृत्ताकार। तो किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र जो होता है वह गोलाकार होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो साथियों आज के हम लोग इस क्लास में और भी 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़े जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। फिर हम लोग अगले क्लास में 70 और भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
कि सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है, यानी एक सामान्य व्यक्ति का जो आंख है उसके लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? 1 mm, 2 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 1 मीटर। तो सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग जो है वह 2 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 212 नंबर प्रश्न, हीरा का क्रांतिक कोण होता है 24.41 डिग्री या 37.31 डिग्री या 48.75 डिग्री या 41.14 डिग्री? तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 213 नंबर प्रश्न, कि दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होता है उत्तल, अवतल, बेलनाकार या समतला अवतल। तो दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस जो होता है वह कैसा होता है? उत्तल होता है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 214 नंबर प्रश्न है कि प्रकाशी तंतु का मूल सिद्धांत है। ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी है प्रकीर्णन, ऑप्शन सी है विवर्तन या ऑप्शन डी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाशी तंतु का मूल सिद्धांत जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 215 नंबर प्रश्न है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। तो सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी जो है वह 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 216 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना सही है? प्रकीर्णन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण या ध्रुवीकरण? तो इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से प्रकाश की जो है वह वर्ण विक्षेपण की घटना जो है क्या है? सही है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 217 नंबर प्रश्न है कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? लाल, बैगनी, हरा या नीला? तो जो है वो बैगनी रंग के लिए बैगनी रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 218 नंबर प्रश्न कि विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है। तो आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 219 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन घटना पुष्टि करता है? परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण या ध्रुवीकरण? तो ध्रुवीकरण आपका सही उत्तर होगा। 220 नंबर प्रश्न है कि अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? व्यतिकरण कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है या अपवर्तन कहलाता है? तो अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना जो है वह क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 211 नंबर प्रश्न है कि चांदी का कार्यफलन होता है। साथियों यहाँ पे थोड़ा नंबर मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 221 रहेगा। चांदी का कार्यफलन जो होता है 4.7 ईवी होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला आपका 222 नंबर प्रश्न है कि प्लांक नियतांक का मान होता है तो 6.626 इंटू 10⁻⁻14 JS। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला 223 नंबर प्रश्न है कि फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है तो H/c गामा। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ठीक है। 224 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन श्रेणी प्रावैग्नी परिसर में है? लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी या ब्रैकेट श्रेणी? तो निम्नलिखित में जो है वह लाइमन श्रेणी जो है वह प्रावैग्नी परिसर में है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला आपका 225 नंबर प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त नहीं है? तो परमाणविक घटना। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला 226 नंबर प्रश्न है कि तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या एक्स किरणें? तो तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वह बीटा किरण होता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 227 नंबर प्रश्न है कि अल्फा कण होता है इलेक्ट्रॉन, विद्युत चुंबकीय विकिरण, हीलियम नाभिक या हाइड्रोजन नाभिक? तो अल्फा कण जो है हीलियम नाभिक होता है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर।
228 नंबर प्रश्न, प्रेसी एंटीना का प्रास डी टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई h और पृथ्वी की त्रिज्या r के बीच संबंध है, तो d बराबर √2HR। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 229 नंबर प्रश्न, कि मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है, तो -13.6 eV। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 230 नंबर प्रश्न, कि जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता क्या होती है, तो वह बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 231 नंबर प्रश्न है कि NOR गेट का बूलियन व्यंजक होता है y बराबर a प्लस बी, या y बराबर a इंटू बी, या y बराबर a प्लस बी के ऊपर जो यह लाइन खींचा हुआ है नॉर गेट का है, और y बराबर a इंटू बी नैंड गेट का है। तो यह चारों आप लोग याद ही रखेंगे, लेकिन अभी इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 232 नंबर प्रश्न है कि अर्धतरंगी दिष्टकरण में 50 हर्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सही निर्गम आवृत्ति है? 25 हर्ज, 50 हर्ज, 100 हर्ज या 200 हर्ज? तो 50 हर्ज आपका सही उत्तर होगा। 233 नंबर प्रश्न कि द्विआधारी संख्या डैश का दाशमिक संख्या निम्नलिखित में कौन है? तो 30 का बाई यहाँ पे जो 10 रहेगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 234 नंबर प्रश्न कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो E बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर -19 गुलाम। ठीक है। 235 नंबर प्रश्न है कि यह जो है नॉट जो है वह किसके बराबर है? तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 236 नंबर प्रश्न है द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो 1 dB बराबर 1/3 × 10 के पावर -29 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 237 नंबर प्रश्न है कि चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है, तो C/2। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। ठीक है। 238 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो 1A बराबर 10 के पावर 3 MA। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 239 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? तो यह जो धारा घनत्व है बराबर I/A होता है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए ही सही उत्तर होगा। 240 नंबर प्रश्न कि प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? तो R बराबर यहाँ पे जो ऑप्शन बी है यही आपका सही उत्तर होगा। 241 नंबर प्रश्न कि चित्र में I का मान होगा, ठीक है, तो 40 एम्पियर। ऑप्शन ए इज दी राइट, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 242 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अल्फा कण के लिए सही है? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जो है अल्फा कण के लिए सही है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 243 नंबर प्रश्न कि संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग कितना होता है? तो L बराबर NH/2h होता है, या L बराबर NH/पाई होता है, या ऑप्शन सी है L बराबर 2πNH होता है, या L बराबर π/NH होता है। तो आपका ऑप्शन ए ही सही उत्तर होगा। 244 नंबर प्रश्न है कि कैथोड किरणें समूह हैं इलेक्ट्रॉनों के, प्रोटॉनों के, न्यूट्रॉनों के या परमाणुओं के? तो कैथोड किरणें जो है ना वह इलेक्ट्रॉनों की समूह है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। परमाणु में अवस्थित मूल कण है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूक्लियस। तो परमाणु में अवस्थित मूल कण इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस हैं। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 246 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित होता है? ऊर्जा, आवेश, संवेग या द्रव्यमान? तो किरचॉफ के प्रथम नियम में जो है आवेश संरक्षित होता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 247 नंबर प्रश्न है कि आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर I धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 248 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही है?
तो 1 kWh बराबर 3.6 गुणे 10⁶ जूल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 249 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सही है? तो 1 टेस्ला बराबर 1 Na इनवर्स m इनवर्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका 250 प्रश्न है, 250 नंबर प्रश्न है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वह अनंत होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 251 नंबर प्रश्न कि एमीटर की धारा सुग्राहिता होता है। तो विक्षेप बटे धारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला आपका 252 नंबर प्रश्न है कि आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 253 नंबर प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो E बराबर -dV/dr। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 254 नंबर प्रश्न कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता कितनी होती है? तो 1 μF होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 255 नंबर प्रश्न है कि समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता जो है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 256 नंबर प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध V के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? तो V जो है बड़ा है किससे? G से। यही संबंध है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब 257 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपका 257 नंबर प्रश्न है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन है? विभवमापी, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज या गैल्वेनोमीटर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन है? मीटर ब्रिज है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 258 नंबर प्रश्न एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है इसके लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के व्यास पर, द्रव्यमान पर, पदार्थ की प्रकृति पर। तो एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो है वह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 259 नंबर प्रश्न है कि किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है? ऊर्जा, आवेश, संवेग या द्रव्यमान। तो किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है? आवेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 260 नंबर प्रश्न है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है समरूप, त्वरित, एक रूप औसत या अवमंदित। तो अवमंदित आपका सही उत्तर होगा। 261 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में कितनी होती है? तो मानव नेत्र की विभेदन क्षमता जो है 1/60 होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 262 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ऑप्शन बी ही आपका सही उत्तर होगा। 263 नंबर जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तो वेबर होता है, लेकिन एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक है, फैराड जो है धारिता का मात्रक है, और टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। इन सभी को भी आप लोग याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न में से कोई ना कोई एक प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में जरूर ही पूछ लिए जाते हैं। 264 नंबर प्रश्न कि जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक कितना होगा? तो जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक 1 होता है। 265 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान जो है वह शिखर धारा का मान बटे √2 होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 266 नंबर प्रश्न है कि एक चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र Lm और ज्यामितीय लंबाई Lg के बीच निम्नलिखित में से कौन सही संबंध है? तो Lg बराबर 6/5 Lm होता है। 267 नंबर प्रश्न कि यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डैश नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है, तो ऑप्शन ए ही आपका क्या होगा? सही होगा। 268 नंबर प्रश्न कि चुंबकन तीव्रता की इकाई है A × M, AM²
ए इंटू एम इनवर्स या ए इंटू एम माइनस टू, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 269 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय याम्योत्तर है, तो एक ऊर्ध्वाधर तल क्या है? चुंबकीय याम्योत्तर है। 270 नंबर प्रश्न है कि सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितना होता है? D/F होता है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला 271 नंबर प्रश्न है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है क्या? V इंटू आर होती है, V स्क्वायर आर होती है, V स्क्वायर बाई आर होती है, V स्क्वायर आर इंटू वन होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति V स्क्वायर बाई आर होती है। 272 नंबर प्रश्न है कि स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है कूलाम, वोल्ट, ओम या हेनरी। तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? हेनरी है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 273 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है? तो IRMS बराबर 0.707 नॉट, आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 274 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है? तो XL बराबर ओमेगा एल सही है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 275 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र C रहने पर धारितीय प्रतिघात होता है XC बराबर 1/ओमेगा C। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 276 नंबर प्रश्न है कि L-R परिपथ का प्रतिबाधा होता है तो Z बराबर √R² प्लस ओमेगा L स्क्वायर। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 277 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है तो 220 √2 वोल्ट। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला 278 नंबर प्रश्न है कि धारावाही प्रेरित्र में चुंबक ऊर्जा होता है तो 1/2 Li²। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 279 नंबर प्रश्न कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होता है तो F बराबर I 1 इंटू बी। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 280 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन व्यंजक विद्युतीय शक्ति के लिए सही है? आपका ऑप्शन ए है P बराबर V²/R, और ऑप्शन बी है P बराबर VR², ऑप्शन सी है P बराबर V²/R, या ऑप्शन डी है P बराबर V/R²। तो आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, यह आपका आज का आपका 281 नंबर प्रश्न है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है। ठीक है, तो C बराबर 1/√μ0 होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। जो कि साथियों समय काफ़ी कम है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर का क्या करते हैं जी, अब डायरेक्ट आंसर ऑप्शन सारा नहीं बोलेंगे। अगर आपको जो प्रश्न याद हो तो आप हमें कमेंट करके बताते चलिएगा, अन्यथा हम लोग क्या बोलेंगे जी, डायरेक्ट आंसर करके आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। आपका 282 नंबर प्रश्न है कि निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है 0, 1, अनंत या 100। तो निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वह 0 होती है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 283 नंबर प्रश्न है कि निर्वात की चुंबकशीलता μ0 होती है तो μ0 बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷ HM इनवर्स। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 284 नंबर प्रश्न है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध होता है तो Lm बराबर 5/6 Lg। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 285 नंबर प्रश्न कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान जो है वह 90 डिग्री होता है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 286 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में नमन कोण के लिए कौन सही है? तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 247 नंबर प्रश्न है कि 287 नंबर प्रश्न है कि चुंबकशीलता होता है, ठीक है, तो म्यू बराबर B/H होता है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 288 नंबर प्रश्न है साथियों कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है तो JT इनवर्स जो है वह चुंबकीय आघूर्ण का क्या है, मात्रक है। 289 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है? ठीक है, कौन जो है कुची का समीकरण है?
तो म्यू बराबर ए प्लस बी बटे डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, आपका ऑप्शन अल्फा बीटा गामा स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला आपका 290 नंबर प्रश्न है कि सामान्य आंख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है तो 25 सेंटीमीटर क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है, यानी 25 सेंटीमीटर तक ही हम लोग वस्तु को देख सकते हैं। 291 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पानी की अपवर्तनांक के लिए सही है, तो म्यू बराबर 1.33, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 292 नंबर प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर सूत्र नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही उत्तर होगा। 293 नंबर प्रश्न कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो 9.46 इंटू 10 के पावर 15 एम के क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 294 नंबर प्रश्न कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सूत्र सही है, तो बीटा बराबर, ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 295 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक क्या है, सबसे अधिक होता है। 296 नंबर प्रश्न है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता जो होती है वह कितनी होती है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 297 नंबर प्रश्न है साथियों कि सूर्य के प्रकाश का वर्ण क्रम होता है, क्या सतत, रैखिक वर्णक्रम, काली रेखा का वर्णक्रम या काली पट्टी का वर्णक्रम होता है, तो सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम हमेशा सतत होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 298 नंबर प्रश्न है म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है, तो इसका जो है वह आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला 299 नंबर प्रश्न है कि दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है, 2C होती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 300 नंबर प्रश्न है कि आपेक्षिक प्रवैधुता का मात्रक है, तो इसमें से कोई नहीं, आपेक्षिक प्रवैधुता का मात्रक कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 301 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र का जो मात्रक है ना वो वोल्ट प्रति मीटर होता है। 302 नंबर प्रश्न है कि आवेश का बीमा होता है एटी, एटी इनवर्स, ए इनवर्स टी या एटी स्क्वायर, तो आवेश का बीमा जो है एटी होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 303 नंबर प्रश्न कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग जो होता है वह शून्य होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक जो कितना होता है, शून्य होता है। 305 नंबर प्रश्न है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो क्यू बाई ई नॉट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 306 नंबर प्रश्न कि आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो ई बराबर 1/4 पाई ई नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 307 नंबर प्रश्न है कि एप्साइलन नॉट, नॉट यानी कि यहाँ पे है एप्साइलन नॉट का मान होता है, तो एप्साइलन नॉट का मान जो है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 एफ बाई एम होता है। 308 नंबर प्रश्न कि पृष्ठीय घन आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक कूलाम इंटू 1/मीटर स्क्वायर होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 309 नंबर प्रश्न है कि रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 310 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सही है, 1 ईवी बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल, या 1 ईवी बराबर 10 के पावर -19 जूल, या 1 ईवी बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर 19 जूल, या 1 ईवी बराबर 10 के पावर 19 जूल, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 311 नंबर प्रश्न है कि प्लांक नियतांक की बीमा होती है, ml² टी इनवर्स, ऑप्शन ए क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है
कि किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, तो किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। 313 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, ई इंटू बी के क्या होती है, समांतर होती है। 314 नंबर प्रश्न है कि एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य का मान होता है, तो लगभग 10 के पावर माइनस 7 मीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 315 नंबर प्रश्न है कि विभव मापी से निम्नलिखित में कौन मापा जाता है, तो विभव मापी से जो है ना सेल ऑफ ईएमएफ मापा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मापा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 316 नंबर प्रश्न है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, तो 1 किलोवाट जो है 3.6 गुणे 10 के पावर 10 जूल के क्या होता है, 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 317 नंबर प्रश्न है, एक टेस्ला होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के, एक टेस्ला क्या होता है, बराबर होता है। 318 नंबर प्रश्न कि चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई होता है, तो फाई बराबर बी इंटू ए के क्या होता है, बराबर होता है। 319 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, तो सी बराबर 1/√μ0 E0 होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 320 नंबर प्रश्न है कि फोटोन का ऊर्जा होता है, ई बराबर एच बी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 321 नंबर प्रश्न है कि एक ईवी के बराबर होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल। 322 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सही है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही होगा। 323 नंबर प्रश्न है और काफी यह महत्वपूर्ण प्रश्न भी है साथियों कि द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि 1 + 1 बराबर यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा, लेकिन यहाँ पे 1 ही लिखा हुआ है। 324 नंबर प्रश्न है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तब जो है N2 N1 से क्या होगा, बड़ा होगा। 325 नंबर प्रश्न कि हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, बामर श्रेणी, ब्रैंकेट श्रेणी, लाइमन श्रेणी या पाश्चन श्रेणी, तो बामन श्रेणी आपका सही उत्तर होगा। 326 नंबर प्रश्न कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो इसकी शक्ति क्या होगी, तो P बराबर 1D होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 327 नंबर प्रश्न कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, ठीक है, तो F0 जो है उससे बड़ा है FE। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 328 नंबर प्रश्न है कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का कोण होता है, तो μ-1 ए होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 329 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है, तो आवृत्ति नहीं बदलता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 330 नंबर प्रश्न कि यदि हवा में प्रकाश का वेग va और पानी में प्रकाश का वेग vw हो, तब va बड़ा है vw के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 331 नंबर प्रश्न है कि जल के लिए क्रांतिक कोण होता है, तो 48.75 डिग्री होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 332 नंबर प्रश्न कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर होता है, तो 5 बराबर 2nx होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 333 नंबर प्रश्न कि प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता I के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो I जो होता है समानुपाती होता है 1/λ के पावर 4 के। 334 नंबर प्रश्न है कि कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी कितना होता है, अनंत होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 335 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के लिए सही है, ठीक है, तो I समानुपाती 1/λ4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। 336 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है, तो आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 327 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो ऑप्शन ए कालांतर बराबर 2π/λ इंटू पथांतर सही होगा। 338 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
339 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है? तो तरंगदैर्ध्य, ठीक है, प्रकाश के रंग के लिए मुख्य या आवृत्ति भी आप लोग बोल सकते हैं। 340 निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है? तो फोटॉन कण जो होता है आवेश रहित होता है। 341 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है? तो ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। 342 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन फोटॉन की ऊर्जा के लिए सही है? तो Hc बटे ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। 343 नंबर प्रश्न है कि तरंग संख्या बराबर होता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला आपका 344 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिकीय त्रिज्या के लिए सही है? तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 345 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 346 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि 347 नंबर यूरेनियम 298 और 92 में न्यूट्रॉन की संख्या होगी तो 146 होगी। क्या करते हैं 298 में से 92 को आप घटा दीजिएगा ना तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। 348 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सही है? तो निम्नलिखित में ऑप्शन ए क्या है? सही है। 349 नंबर प्रश्न है कि द्विआधारी योग यानी 1+1 के बराबर होता है तो द्विआधारी योग जो है 1+1 के बराबर क्या होगा? 10 होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। वही आपका अगला 350 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है कि और गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। तो पिछले क्लास में तो हम लोग ने जितने भी प्रकार के गेट थे, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, इन सभी का बुलियन व्यंजक आपको बताया था। तो ए प्लस बी है कि किसी परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम तथा प्रतिबाधा 15 ओम है तो परिपथ की शक्ति गुणांक होगा। हम लोग डायरेक्ट आंसर को करेंगे चूंकि समय आपके पास भी कम है आपकी तैयारी को करने के लिए, चूंकि बहुत ही जल्द अब आपका पेपर भी होने वाला है तो 0.8 आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। 352 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश तरंगों के संचरण में दोलन तल की दिशा तथा ध्रुवन तल की दिशा के बीच कोण है तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 353 नंबर प्रश्न कि r दूरी के बिलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है r-2 के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 354 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 355 नंबर प्रश्न कि P विद्युत आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव तीव्रता E वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण होगा P इंटू E के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 356 नंबर प्रश्न है कि एकांक आवेश का समविभवीय सतह पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य होता है तो 0 होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 357 नंबर प्रश्न है कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है? 0 होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 358 नंबर प्रश्न एक चालक जिसकी धारिता 20 mF है को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? 10 की पावर 4 जूल होगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 359 नंबर प्रश्न कि सेल का ईएमएफ जाता है विभवमापी से जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 360 नंबर प्रश्न है किरचॉफ की धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? तो आवेश से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 361 नंबर प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी में मापा जाता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी में ऊर्जा को मापा जाता है। 362 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित चुंबकीय आघूर्ण M वाले धारा पास द्वारा, ठीक है, बल आघूर्ण का टाउ का मान होता है तो ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। 363 नंबर प्रश्न कि एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है, मुख्य धारा का 1% ही गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो, इसके लिए शंट का मान होना चाहिए तो G/99 होना चाहिए। 364 नंबर प्रश्न है कि किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है
यदि कुंडली की त्रिज्या दुगुनी कर दिया जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा आधा हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 365 नंबर प्रश्न कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होती है, ठीक है, तो ई इंटू बी के समांतर होती है। 366 नंबर प्रश्न है कि स्व प्रेरकत्व का मात्रक है, तो स्व प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। 367 नंबर प्रश्न है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रम से N1 और N2 लपेटे हैं, तब N2 बड़ा है किससे जी? N1 से। 368 नंबर प्रश्न है कि किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान अनुपात में 2:1 होता है, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। 370 नंबर प्रश्न है कि किसी कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है, ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। 371 नंबर प्रश्न कि दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +15 डायोप्टर को समकक्ष सटाकर रखने पर संयोजन की फोकस दूरी कितनी होती है? इन्फिनिटिव होती है, अनंत होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 372 नंबर प्रश्न है खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक और उल्टा होता है। 373 नंबर प्रश्न है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आस्टिगमेटिज्म कहते हैं। 374 नंबर प्रश्न कि प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिमाण तरंगदैर्ध्य के किस रूप में समानुपाती होता है? तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 375 नंबर प्रश्न कि एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण है, व्यतिकरण जो है एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण है। 376 नंबर प्रश्न है कि डैश तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 377 नंबर प्रश्न कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अर्ध आयु कहते हैं, ठीक है, हाफ एज कहते हैं। 388 नंबर प्रश्न है कि नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है? तो a इंटू बी बराबर वाई होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और भी यह जो है आप इन सभी को भी याद कर लेंगे, यहाँ से एक प्रश्न तो कंफर्म है आपकी परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। अगला 389 नंबर प्रश्न है कि दाशमिक संख्या 15 का द्विआधारी मान क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 380 नंबर प्रश्न कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? तो टीवी प्रसारण के लिए 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज तक उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिखाए गए परिपथ खंड में ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी? ठीक है, तो सी बी बराबर 9/b म्यू एफ होगी। 38 नंबर प्रश्न है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG एवं चुंबकीय लंबाई LM में संबंध होता है, तो LM बराबर 5/6 LG के बराबर होता है। 383 नंबर प्रश्न कि पानी तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है, तो कांच से पानी में जाती हुई प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण होगा, ठीक है, तो साइन इनवर्स 8/9 होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 384 नंबर प्रश्न कि यंग के द्विक छिद्र प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य दुगुना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी, तो वह दुगुनी हो जाएगी। 385 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 36 सेंटीमीटर है। 386 नंबर प्रश्न है कि श्रेणी क्रमबद्ध LCR परिपथ में अनुनाद होने के लिए आवश्यक शर्त है, ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। 387 नंबर प्रश्न कि एक परिपथ के प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक I बराबर 50 cos 100 पाई टी है, तो इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 388 नंबर प्रश्न है कि ब्रूस्टर का नियम है, तो म्यू बराबर 10 IP। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 389 नंबर प्रश्न है कि बीटा क्षय उत्पन्न करता है, तो बीटा क्षय जो है संभारिक उत्पन्न करता है।
390 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम है? तो गामा किरण का तरंगदैर्ध्य क्या है? सबसे कम है। 391 नंबर प्रश्न, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य एवं संवेग के बीच संबंध है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। 392 नंबर प्रश्न कि ट्रांसफार्मर का कोड बनता है, तो ट्रांसफार्मर का जो कोड है ना वह बनता है किससे जी? नरम लोहा से ही बनता है। 393 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन विद्युतीय क्षेत्र में त्वरित नहीं होता है? तो निम्न में से जो न्यूट्रॉन है वह विद्युतीय क्षेत्र में त्वरित नहीं होता है। 394 नंबर प्रश्न, दो परमाणुओं की परमाणु संख्या का अनुपात 1:27 है, तो उनकी नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात 1: क्या होगा? 3 होगा। 395 नंबर प्रश्न है कि भू तरंगों के लिए आवृत्ति होनी चाहिए, तो भू तरंगों के लिए आवृत्ति 1500 किलोहर्ट्ज से कम होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 396 नंबर प्रश्न है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में एक द्विध्रुव को ई की दिशा से थीटा विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 397 नंबर प्रश्न, एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। 398 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसकी वेधन क्षमता अत्यधिक या महत्तम है? तो गामा किरणें की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 399 नंबर प्रश्न है कि तत्व 202/284 का एक नाभिक पहले अल्फा कण और फिर बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या होगी 83 होगी। 400 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण तरंगी दिष्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी कितनी जी? 100 हर्ज होगी। 401 नंबर प्रश्न के किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। 402 नंबर प्रश्न है कि 1 वोल्ट से आवेशित 1 म्यू एफ धारिता वाले संधारित्र पर कुल आवेश क्या होगा? 1 म्यू सी होगा। 403 नंबर प्रश्न है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? अवमंदित होती है। ठीक है, कैसी होती है? अवमंदित। 404 नंबर प्रश्न है किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा जो है वो विद्युत ऊर्जा का क्या है? मात्रक है। 405 नंबर प्रश्न है कि लेंज का नियम जो है वह किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? तो ऊर्जा के एनर्जी के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। 406 नंबर प्रश्न है कि मुक्त आकाश का प्रवैधता का मान होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 407 नंबर प्रश्न कि 50 म्यू एफ धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र की ऊर्जा जो है 2.5 × 10⁻³ जूल हो जाती है। 408 नंबर प्रश्न है कि वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा जो है उच्च वोल्टता हाई वोल्टेज उत्पन्न किया जाता है। 409 नंबर प्रश्न की एक तार में 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही है धारा, तो यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻−19 कूलाम है तो तार को किसी काट से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 हो जाएगी। 410 नंबर प्रश्न है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। 411 नंबर प्रश्न है कि 64 समरूप बूंदें जिनके प्रत्येक की धारिता 5 म्यू एफ है मिलकर के एक बड़ा बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी? 20 म्यू एफ होगी। 412 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अचर रहता है, क्या अचर रहता है? उसकी आवृत्ति अचर रहती है। 413 नंबर प्रश्न की 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिनका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? 2800 कैलोरी होगी। 414 नंबर प्रश्न है कि प्रतिघात का मात्रक क्या है? प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। 415 नंबर प्रश्न कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने से इसकी आवर्धन क्षमता क्या भी हो जाती है? बढ़ जाती है। 416 नंबर प्रश्न है कि एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण I तथा निर्गत कोण I2 है, तो किरण में न्यूनतम विचलन की स्थिति में होगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, I1 बराबर जो होगा I2 के हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 417 नंबर प्रश्न है
कि दार्शनिक संख्या 25 को द्विआधारी में लिखने पर इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। 418 नंबर प्रश्न कि यदि एक गोले पर आवेश 10 म्यू हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है, ठीक है, तो 36 पाई गुणे 10 के पावर 4 nm स्क्वायर बाई सी, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 419 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है वह दृश्य भाग में पड़ती है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो है बामर श्रेणी जो है वह दृश्य भाग में पड़ती है, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला आपका 420 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किरण के लिए तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को कहते हैं विवर्तन, ध्रुवन, अपवर्तन या व्यतिकरण। तो प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को जो है हम लोग क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। आपका ऑप्शन ए क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों आज के क्लास में हम सभी ने 70 तो चलिए साथियों अभी हम लोग जो है आपके 420 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लगभग पढ़े। साथियों आप इन 420 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हो सके तो फिर से एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा ताकि आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे। और भी साथियों हम काफ़ी अत्यधिक यह भी प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए जल्द जो है सब्जेक्टिव प्रश्न भी लेकर के आया जाए ताकि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में वहाँ से भी प्रश्न पूछें तो आप लोग अच्छी तरीके से बना सकें। फिलहाल आप लोग इन 420 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।